ऐसा क्या था, बस लोगों की सेवा करना पहले से धर्म रहा है हमारा, अच्छा लगता है। रिलेशंस दूसरी पार्टियों में भी हैं पहले से। अगर मुझे ऐसे राजनीति करनी होती किसी पार्टी से तो मैं बीजेपी में भी जा सकता था, समाजवादी में भी रिलेशन। पार्टी ने चुना, लेकिन ऐसा है पार्टी ने कैंडिडेट तो चुना है लेकिन वोटर की भावनाओं को नहीं देखा ना। वोटर की भावना किसको चाहती है उसको पार्टी को चुनना चाहिए था ना। वोटर किससे संतुष्ट है उसको पार्टी को चुनना चाहिए था। अब जिसको वोटर लाइक नहीं करता उसको पार्टी लाइक करती है, और जिसको पार्टी लाइक नहीं करती उसको वोटर लाइक करता है, ये अलग है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनावी रणनीतियाँ हर किसी की बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, किसकी कितनी बन रही है और कितनी बिगड़ रही है ये कहना मुमकिन होगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। जाना पहचाना चेहरा आप जान सकते हैं अंकुर चौधरी के पास। अंकुर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद जी। जिस तरह से आप मैदान में आए और उसके बाद थोड़ा सा रुझान आपका कैसा लग रहा है, जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं, किस तरीके का प्यार मिल रहा है, किस तरीके का आपको लगता है कि इस बार सीट आपकी पक्की होगी? देखो जी, सबसे पहले तो आप मेरे पास आए हो, आपके चैनल को मेरा नमस्कार सबको। मैं अंकुर चौधरी हूँ जी, चुनाव लड़ रहा हूँ जिला पंचायत का वार्ड 13 से। ऐसा है, मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं, मैं चुनाव में आया हूँ जनता की सेवा करने के लिए। बहुत लोग हैं जो पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं, उनको 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। मेरा चुनाव मात्र 22 दिन का है। 1 अप्रैल से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया। उसके बाद लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि मुझे लगा कि हाँ यार, लोगों की सेवा करने के लिए मैदान में आना ज़रूरी है। तो जो रेस्पॉन्स मुझे मिला है तो ऐसा लगता है कि पुराने राजनेताओं से लोग ऊब चुके हैं, मन भर चुका है उनका, उनको किसी नए की तलाश है जो उनके साथ खड़ा हो। अच्छा, एक तरीके से एक अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो चुनाव में आएगा वो एक राजनेता होता है और वो लोगों के जीतने के बाद वो मैदान जनता के बीच नहीं पहुंचता। ये बहुत ज़्यादा सवाल मेरे सामने आए हैं और मैंने पब्लिक ओपिनियन लोगों से किया है। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप क्या जनता में किस तरीके से अपना प्यार बरकरार रखेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं कैंपेनिंग में निकलता हूँ तो कई जगह मेरे सामने भी ये बातें आती हैं कि जी आप वोट मांगने तो आ गए, अब जीत के तो बात कोई आता ही नहीं है, वोट मांगने के समय तो सब आते हैं। तो मैंने लोगों से यही कहा, मैं देखो जी, मैं राजनीति करने तो आया नहीं हूँ, अब राजनीति में आ गया तो राजनेता ही माना जाऊँगा। लेकिन ऐसा है, चुनाव का परिणाम क्या होगा, हार जीत, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब मैं आपके पास आ गया हूँ तो मैं आपके पास आता ही रहूँगा। मेरा ये कोई मोटिव नहीं है कि हाँ मुझे सिर्फ चुनाव जीतना है और चले जाना है। मुझे लोगों की सेवा करनी है, चुनाव हारा तब भी, जीता तब भी। अंकुर चौधरी, चुनाव से पहले जनता के लिए कैसा था? कैसा क्या था, बस लोगों की सेवा करना पहले से धर्म रहा है हमारा, अच्छा लगता है मुझे। चुनाव में आने का इरादा मैंने तब बनाया, एक बार की छोटी सी घटना है। मैं मुरादाबाद से आ रहा था घर के लिए, तो कान में मैंने हेडफोन लगाया था अपना, मैं बैठा था आराम से, और लोग भी बस में बैठे थे। तो मैंने देखा हेडफोन लगा के मैं अपने बैठा था, तो एक औरत थी, उससे कंडक्टर कुछ बोल रहा था, बस वाला, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। मैंने अचानक अपना मुंह उठाया, मोबाइल से देखा तो वो बेचारी रो रही थी। मैंने हेडफोन हटाया, मैंने पूछा भाई क्या बात है। कंडक्टर को मैं बोला क्या बात है। बोले भाई साहब इसके पास 20 रुपये हैं और ये मुरादाबाद से अगवानपुर वहाँ छजलैट जाएगी, 2 बच्चे भी हैं, इनका आधा आधा किराया है, तो ये 20 रुपये दे रही है। तो मैं क्या फिर क्या बात हो गई। बोला भाई साहब इनका भी किराया लगेगा, 40 रुपये लगेंगे। तो औरत कहने लगी, रोने लगी बेचारी, बोले भाई साहब मेरे पास 20 रुपये हैं। मैंने कहा भाई इसके पास 20 रुपये हैं, छोड़ दे, तो इसके पैसे से दे दे, कितने पैसे तेरे को चाहिए। बोले 40 रुपये। तो मैंने 50 रुपये निकाल के दिए उसको, मैंने कहा इसको कुछ मत बोलना। तो वहाँ से वो औरत जहाँ तक आई छजलैट तक मुझे देखती रही और रोती रही। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ लोगों को ज़रूरत है मदद की। ये एक दिली भावना है, मतलब आपकी, मतलब आपने ये एक जज्बा था आपके अंदर कि किसी का सहयोग हो जाना चाहिए। लेकिन ये लोग इन चीज़ों को भूल चुके होते हैं। लेकिन अब राजनीति में जो है लोग हर किसी को राजनेता समझने लगते हैं। जनता उस इंसान को चुनना चाहती है कि जो उनके साथ एनी टाइम खड़ा रहे। नहीं, बात ठीक है आपकी, लोग भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा है, जो अपने आप को खुशी मिलती है ये काम करके, लोगों की सेवा करके, वो तो दुनिया में किसी चीज़ से मिलती नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी आदमी का अगर दिल सुख है ना, अगर आपके दिल को खुशी है किसी काम को करने से, तो वो आपको करना चाहिए। वो पॉलिटिक्स हो या कोई दूसरी चीज़ हो, वैज्ञानिक हो या साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, कोई भी फील्ड हो आपका, अगर आपके दिल को अच्छा लगता है करना चाहिए। अच्छा अंकुर जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि आप पहले चेहरा जो थे बहुजन समाज का आ रहा था और फिर अचानक जो है चेहरा बदल गया, अब आप निर्दलीय आ गए।
तो क्या लगता है कि रुझान में कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा चुनाव सिर्फ 22 दिन का है। बहुजन से मैं आ रहा था, वो पार्टी के डिसीजन से उन्होंने क्या किया वो पार्टी जाने। मेरा काम, मैं प्रत्याशी था, उनसे सिंबल मांग रहा था, समर्थन मांग रहा था। अब उनको जो बेहतर लगा होगा उसको किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास पार्टी साथ नहीं है तो वोट है मेरे पास, लेकिन पार्टी का वोट मेरे साथ है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या लगता है कि आप बहुजन के साथ लगातार जुड़े रहोगे, या फिर जिस तरह से बहुजन ने आपको दरकिनार किया या आप भी उसका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है, मैं, हमारे रिलेशंस दूसरी पार्टियों में भी हैं पहले से। अगर मुझे ऐसे राजनीति करनी होती किसी पार्टी से तो मैं बीजेपी में भी जा सकता था, समाजवादी में भी रिलेशंस है हमारे। मेरा मोटिव ही ये है कि बहुजन से जुड़ के बहुजन के लिए काम किया जाए। पार्टी ने मुझे दरकिनार नहीं किया, मैं पार्टी की कुछ डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पाया, जिसने पूरी कर दी उसका समर्थन कर दिया पार्टी ने। ऐसा है, मैं पार्टी में ही रहूँगा और अपना तन मन धन सब पार्टी के लिए दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पार्टी के साथ थे तो फिर पार्टी ने जिसे चुना आप उसके साथ क्यों नहीं हुए? मैं बहुत बड़ा सवाल जनता के मन में होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। पार्टी ने चुना, लेकिन ऐसा है, पार्टी ने कैंडिडेट तो चुना है लेकिन वोटर की भावनाओं को नहीं देखा ना। वोटर की भावना किसको चाहती है उसको पार्टी को चुनना चाहिए था ना। वोटर किससे संतुष्ट है उसको पार्टी को चुनना चाहिए था। अब जिसको वोटर लाइक नहीं करता उसको पार्टी लाइक करती है, और जिसको पार्टी लाइक नहीं करती उसको वोटर लाइक करता है, ये अलग मैटर है। जिसको वोटर पसंद करता है और जिसे पार्टी पसंद करती है, ये दो बातें बहुत गहरी हैं, जिसे समझ गए वो सदा पार्टी से जुड़ा रहेगा, और जो नहीं समझेगा वो बाहर होगा। कैमरा पर्सन सोहेल के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।